जय गुरुदेव। गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि जब हम अपने मन को भक्ति के वातावरण में डालते हैं तो ये भक्तिमय हो जाता है, और जिसका मन भक्तिमय हो जाता है उसने सारे तीर्थों में नहा लिया, उसने सब कुछ दान कर दिया, उसने सारे यज्ञ कर दिए। गाँव गंगा किनारे बसा एक शांत और सुंदर गांव था शिवपुर। यहाँ का हर कोना भगवान के नाम से गूंजता था, पर एक घर ऐसा था जहाँ कभी कोई भजन, कोई आरती नहीं होती थी। वह था राय साहब का हवेली जैसा घर। राय साहब बेहद अमीर थे। दान पुण्य में उनका नाम दूर दूर तक था। हर साल यज्ञ करवाते, बड़ी बड़ी भोजों की व्यवस्था करते, मंदिरों में सोना चढ़वाते, लेकिन जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। उनका बेटा अनमोल शहर से पढ़कर लौटा था। वह सीधा साधा युवक था, पर उसकी आंखों में कुछ तलाश थी, शायद शांति की, शायद सच्चे सुख की। एक दिन गांव में स्वामी निर्भय दास जी का आगमन हुआ। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे उनका छोटा सा आश्रम बना। वहां भजन होते, गीता का पाठ होता और एक एक शब्द हृदय में उतरता। अनमोल वहां खींचा चला गया। पहले दिन वह चुपचाप बैठा रहा, दूसरे दिन उसकी आंखों से आंसू निकले, न जाने क्यों। तीसरे दिन उसने पूछा, स्वामी जी, क्या भगवान को पाने के लिए यज्ञ, दान, व्रत करना जरूरी है? स्वामी जी मुस्कुराए। पानी में उतरने वाला भीगता है। जो भक्ति के वातावरण में उतर गया उसके भीतर खुद ही परिवर्तन आता है। यज्ञ और दान तो बाहरी साधन है, पर भीतर का समर्पण ही सबसे बड़ा यज्ञ है। उस दिन के बाद अनमोल ने रोज सत्संग में बैठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। उसकी बातों में करुणा आ गई, व्यवहार में नम्रता और चेहरे पर स्थायी मुस्कान। राय साहब यह देख चकित हो उठे, ये सब छोड़कर ये लड़का सन्यासी न बन जाए। एक दिन उन्होंने स्वामी जी को बुलाया। महाराज, मेरे बेटे को आप संभालिए। वह तो अब दान यज्ञ कुछ नहीं करता, बस अपनी संगत में बैठता है। उसका क्या होगा? स्वामी जी ने विनम्रता से कहा, राय साहब, आपने जीवन भर बाहरी पूजा की, आपने दिया बहुत कुछ, पर क्या कभी पाया? अनमोल ने भक्ति का वातावरण अपनाया है, उसने खुद को अर्पित किया है। वह अब सब कुछ दे रहा है, पर भीतर से उसने वो यज्ञ कर दिया है जिसमें स्वयं की अहता जल जाती है। राय साहब चुप हो गए। उसी रात अनमोल ने अपने पिता को धीरे से राम नाम जपते सुना। भक्ति का वातावरण हवेली में घुस चुका था। अब वहाँ भी आरती होती थी, भजन होते थे, और एक नई रोशनी उतर आई थी जो किसी दिए से नहीं, भीतर की लौ से निकली थी। जो स्वयं को भक्ति के वातावरण में डाल देता है वह बाहरी कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है। वह स्वयं यज्ञ बन जाता है, स्वयं दान बन जाता है। उसके होने मात्र से वातावरण पवित्र हो जाता है। हरिओम।